हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो चलो कंटिन्यू करते हैं। कौन सी वीडियो? मोदी का आदमी है लॉरेंस बिश्नोई, सीक्रेट लाइफ ऑफ अ स्पाई। तो अगर आपने 2 पार्ट्स हम कर चुके हैं, वो 2 पार्ट्स नहीं देखे हैं तो इसी चैनल पर हैं, उनको पहले ज़रूर देखना, फिर आगे का ये वाला पार्ट देखना। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, और सेकंड पार्ट के अंदर मैंने पूछा था कि इसमें इन्होंने बोलते बोलते कोई एक ऐसी चीज बता दी जो मतलब खतरनाक काइंड हो सकती है, और मैंने कहा था कि मैं हार्ट दूंगी जो उसको गेस करेगा, और कईयों ने गेस किया। दैट वाज अमेजिंग यार, अमेजिंग कि वो बात पकड़ ली लोगों ने कि भैया क्या हो रहा है। अच्छा, वहां पे भी हमारा हाथ है, उस टाइप की वो बात थी। हम नहीं तो पहले डाउट होता है ना, पर उससे लग रहा था वाकई ऐसे ही नहीं हो रहा जो हो रहा है वहां। तो चलो, अब क्या है, अगर नहीं समझ में आया तो भैया फर्स्ट और सेकंड पार्ट देखना और कमेंट सेक्शन पढ़ना, उससे आपको आइडिया हो जाना चाहिए। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। पता कैसे चलता है कि डबल क्रॉस नहीं हो रहा मेरे साथ? नहीं, ये पता चलेगा ही नहीं सर आपको। वही ये नहीं पता चल पाएगा भाई। एक मेरे पास बहुत सारे सोर्स हैं, हमारे पास बहुत सारे सोर्स होते हैं। मैं लाइफ में कभी एक जो स्पाई है ना सर, एक एजेंट है, वो लाइफ में कभी किसी पर भरोसा नहीं करता। हम सिर्फ समझौता करते हैं सर। भरोसा तो दुनिया में अपने अलावा किसी के ऊपर भी नहीं। मैं भी भरोसा नहीं करना, किसी का भी नहीं करना। नहीं, आप लोगों का नहीं, सिर्फ समझौते होते हैं दुनिया में। समझौते। मेरा परमानेंट दोस्त भी दुनिया में कोई नहीं है, परमानेंट दुश्मन भी दुनिया में कोई नहीं है सर। अगर आज भी दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, अगर किसी से मैं मिलता हूँ, किसी को ये लगता है कि यार वो मेरा बहुत अच्छा मतलब दोस्त है मेरी दुनिया के अंदर, या मेरा दुश्मन है, कोई नहीं है सर। मैंने आपको बोला ना कि ट्रस्ट किसी के ऊपर भी नहीं। अगर कोई आदमी मुझे कोई भी इंफॉर्मेशन दे रहा है तो मैं मानता हूँ उससे इंफॉर्मेशन दी है, लेकिन क्यों दी है, ये इंफॉर्मेशन सही है या नहीं है, कहीं डबल एजेंट तो नहीं है करके जो कैसे आप ट्रस्ट कर लोगे? चलो, एक आदमी पाक से मेरे को इन्फॉर्मेशन दे रही है, मैं कैसे भरोसा कर लूँ सर? मैं समझौता करूंगा, मेरी मजबूरी है उस इन्फॉर्मेशन को लाना, उसके ऊपर दोबारा से उसके ऊपर पता करना, दोबारा उस पर सर्वेलेंस करना, कितना सही है कितना गलत है। भरोसा तो आप कर ही नहीं सकते ना। अगर दुनिया के अंदर ये सब एक छोड़ दीजिए सर, कि दुनिया के अंदर किसी भी देश का प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट, वहाँ की एजेंसी या तो अपने प्रेसिडेंट को रिपोर्ट करती है या प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करती है। हमारे प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करती है, यूएस प्रेसिडेंट को रिपोर्ट करते हैं यूएस में। अगर यूएस का प्रेसिडेंट भी ये बोले कि उसको सीआईए के बारे में 100% पता है, तो ये दुनिया में संभव ही नहीं है सर। दुनिया का सर्वोच्च आदमी भी अपनी एजेंसी के बारे में सिर्फ 70% ही जानता है सर। 30% तो इस धरती में कोई जानता ही नहीं है किसी के बारे में। ऐसी खुफिया जिंदगी है। एक मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि मैं सिर्फ मुझे मेरा काम है। मेरे मतलब आपने रिंग्स देखे, रिंग्स मतलब अगर आप सर्कल्स बना लो, बहुत सारे सर्कल को एक दूसरे से क्रॉस करो, बहुत सारे सर्कल्स कर जैसे हम ओलंपिक्स वगैरह में जो सर्कल, आप वैसे सर्कल खींचते रहो सर। ये हर सर्कल एक स्पाई की दुनिया है सर, है ना? आप अगर आपने एक स्पाई को पकड़ भी लिया, आप सिर्फ उसी के सर्कल को करोगे ना सर, आप पूरी इस ऑर्गेनाइजेशन तक नहीं पहुंच पाओगे, एक नया सर्कल बन जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो? तो दुनिया के अंदर आप पूरे सर्कल को कभी पता ही नहीं कर सकते ना, सर्कल के बारे में मतलब ऑल ओवर सर्कल को आप क्या नहीं कर सकते सर, इन्फिल्ट्रेशन नहीं कर सकते। हर बंदा अपनी एक आपके साथ डबल क्रॉस हुआ कभी? बहुत बारी सर, एक बारी नहीं, कई बार, बहुत बारी। कुछ तो बताइए। जैसे एक इंसिडेंट है कि अब फिर इसमें भी बहुत सारा ट्रोल हो जाएगा। पिछली बारी मैंने एक बारी क्या बोल दिया था कि लोगों को मैंने बोला यार कि मेरे एक सोर्स रेड लाइट एरिया में रहती थी और मैं उससे रेड लाइट एरिया में मिलने गया। अरे मैं मिलने इसलिए गया भाई, मुझे इन्फॉर्मेशन लेनी थी। तो लोगों ने ट्रोल करना शुरू कर दिया यार कि तुम्हारे को रेड लाइट एरिया बहुत पसंद है। उससे क्या होता है कि ड्यूटी कर रहे हो। एक्चुअली क्या था, मैं क्लब में था गेम खेलने के लिए, तो मुझे पहले से पता था। मुझे एक्चुअली क्या था कि एक से कुछ एक मैप्स चाहिए थे। तो इस बार बड़ा रिस्क था लाइफ के अंदर। इस बार लाइफ में रिस्क ये था कि सामने वाला जो एक चीन नेशनल आर्मी एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी जो एक एजेंट है उसको भी पता था कि ये भी क्या है, एसेट है करके। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन पहले उस तक पहुंचाई गई कि एक एसेट है, ठीक है, इसके पास इंफॉर्मेशन है, ठीक है, तुम इसको हैनी ट्रैप कर लो, ठीक है, तो हम इसको उठा लेंगे तो इन्फॉर्मेशन पूरी मिल जाएगी। पहले तो इन्फॉर्मेशन उस तक पहुंचाई गई।
ठीक है। अब गेम समझ रहे हैं, जब मैं जिस क्लब में गया तो सेम उसी क्लब में वो भी आए, धीरे धीरे विद इन दोस्त हुए 2-3 दिन के अंदर, ठीक है। तो मुझे पता है कि अगला क्या करने वाला है करके, तो इसको क्या बोलते हैं सर, इसको हम बोलते हैं डबल गेम करके, ठीक है। हम खुद एक इन्फॉर्मेशन देते हैं, मतलब आपको ही हनी ट्रैप करना था उस लड़की को, लेकिन उसने मतलब वो हनी आपको ट्रैप ऐसे कर रही simple है, language में एक लड़की को पहले जानबूझ के एक इन्फॉर्मेशन दी कि एक एसेट है करके। तो एसेट कौन था, आप? मैं हूँ, मतलब मेरे को ये एसेट है। इन्फॉर्मेशन देने वाला भी कौन है, हम इन्फॉर्मेशन देने का तरीका क्या होता है सर, हमारा इन्फॉर्मेशन तरीका होता है कि एक आदमी को इन्फॉर्मेशन दी, जब वहां तक इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी तो 10वें आदमी से पहुंचेगी सर, ताकि वो कोई एक दूसरे के साथ कनेक्टिंग नहीं होगा। लेकिन जो उसको इन्फॉर्मेशन देगा उस पर वो उस पर जो भी यकीन एक करेगी। स्पाई है उसका खास होगा, वो इन्फॉर्मेशन कैसे वहां तक पहुंचानी है, क्योंकि भरोसा तो अपने पर ही करेगा ना। तो उस तक भी एक सेम इन्फॉर्मेशन पहुंची कि एक एसेट है और यहाँ आया हुआ है, अगर हम इसको उठा लेंगे, ठीक है, तो हमारे को साइफर की बहुत सारी चीजें, मतलब कि उसको कि इसको साइफर मतलब जो बहुत सारे, मतलब हम लोग मिलिट्री मैप्स वगैरह के बारे में नॉलेज, ठीक है, मिलिट्री कोड्स के बारे में इसको नॉलेज है करके बहुत सारा, तो इसको उठाने के बाद हम कई चीजें डिकोड कर सकते हैं। तो मेरे पास उसके पहले से इन्फॉर्मेशन थी, ठीक है। तो मैं उसको चाहता था कि वो आपको हनी ट्रैप करे, वो मेरे को हनी ट्रैप करे। तो सेम सिचुएशन के हिसाब से हम दोस्त बने, दोस्त बनने के बाद मिलने के बाद रहे, तो फिर जो भी चीज़ें थी, अब आगे तो मैं क्या बताऊंगा कि लाइफ के अंदर कि इन्फॉर्मेशन जो हमारे को चाहिए तो हमें मिल गई सर। लेकिन वहाँ बहुत बड़ा रिस्क था कि जिस जगह पर भी ये चीज़ें करना था, अगर उस ऑपरेशन में वहाँ पकड़े जाए तो वहाँ की गवर्नमेंट हमारे को सजाएं मौत देगी सर। चाइना में जाके किया। बेसिकली कहानी का मेरे को बोलना सार नहीं ये चाहिए है था कि चाइना भी गए थे, लड़की को आपको हनी ट्रैप करना था, आप खुद गए हनी ट्रैप हुए वो नहीं, और आप खुद नहीं। उसको लड़की कर से दिया। इन्फॉर्मेशन निकाल के चले आए। बस हमने उससे जो भी हमारे को चीजें चाहिए थी हम उसको लेके हनी ट्रैप करवा दिया, कर लिया। ये है। तो फिल्मी कहानी सर मतलब स्पाई की तो पूरी फिल्म ही है। जब दुनिया के अंदर कोई भी पिक्चरें बन रही है सर, वर्ल्ड में कोई भी स्पाई न्यूज पर पिक्चरें बनती हैं, वही नहीं वो कहा इंस्पायर होगी तो बन रही है सर। वो भी सिर्फ वो 10% दिखा पाते हैं, दिखाओ फिल्म में पता ही नहीं 10%। होता बाकी। फिल्मों में जो दिखाते हैं और जो रियल लाइफ में होता है उसमें कितना अंतर होता है, बहुत धरती और आसमान का फर्क है। देखा। जैसे मैं आपको एक चीज बताता हूँ, अगर मैं आपसे ये पूछूं सर कि यार कि आपको बिहार में जाकर एक वहां का बहुत बड़ा विधायक है जो कभी हारता नहीं है, पप्पू उस विधायक की जगह अपना विधायक खड़ा करना है बिहार में, आपके लिए मुश्किल टास्क से नहीं है सर। इम्पॉसिबल है कि आप एक जो वहां का कैसे करोगे? प्रेजेंट सिटिंग एमएलए है जो कई टाइम से नहीं हार रहा, आपको उसकी जगह एक नए आदमी को एमएलए बनाना है, ये आपके लिए मुश्किल है। कैसे बनाओ? तो लेकिन एक स्पाई के लिए सर, जो एक स्पाई का जो टास्क होता है दुनिया के अंदर, वो टास्क ही होता है किसी देश को बर्बाद करना। एक स्पाई का नॉर्मल टास्क नहीं होता उस देश की गवर्नमेंट को गिरा देना। वाह। तो एक छोटा सा उदाहरण दूंगा, अगर मेरे से कोई पूछे कि मेरे लिए दुनिया के बेस्ट स्पाई कौन है आज तक के, तो मैं बोलूंगा एली कोहेल, जिन्होंने 1960 के दशक में मोसाद ज्वाइन करी। मोसाद 1960 के आसपास इलाई उन्होंने कोहेन ज्वाइन करी is a मोसाद। Jewish name. बहुत नॉर्मल फैमिली, बहुत ही मतलब, तो मोसाद ज्वाइन करने के बाद सिर्फ विद इन 5 साल के अंदर वो आदमी इजराइल से जाते हैं सर, और 5 साल के अंदर वो सीरिया के प्रेसिडेंट को चेंज कर देते हैं सर। वाह। धरती की कोई पिक्चर नहीं बन सकती इतनी फास्ट सर। मतलब आप अपने दुश्मन देश का अपने प्रेसिडेंट चेंज कर दिया। और उससे भी बड़ी चीज सर, मैं अगर मेरे किसी को ये बोलूं यार किसी दूसरे स्टेट में जाकर तो भाई प्रधानी का इलेक्शन, तुम 5 साल में प्रधानी के इलेक्शन के लिए खड़े नहीं हो पाओगे। और इन्होंने 5 साल के अंदर ये सीरिया के डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर बनने वाले थे सर, एक स्पाई। वो तो केजीपी ने इन्हें ट्रैक कर लिया सर, और सीरिया ने इन्हें सजाई मौत दी और 24 घंटे के लिए इनकी बॉडी को सीरिया में लटका के रखा। तो एक स्पाई का सर आप समझ सकते हैं काम करने का तरीका, कि मतलब 5 साल के अंदर वहां का प्रेसिडेंट बदल दिया, 5 साल के अंदर वहां के खुद डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर बनने वाले थे। केजीपी ने किया ये। इजराइल ने, आपने सुना रशियन होगा वॉर कि चल रहा इजराइल ने है। अरब देशों को एक साथ हराया पूरे के पूरे 7 डेज के अंदर, सिर्फ अली कोहेल की वजह से सर। इसलिए क्योंकि जितने भी अरब देशों के जो भी बंकर्स थे, सीरिया, इराक, जो भी इन लोगों के बंकर्स थे, इजराइल को पता नहीं था इनके बंकर्स कहाँ तो पर रशिया हैं को करके। क्यों थी तो जब प्रॉब्लम? अली कोहेल सीरिया में ने किया था businessman ना? बनकर, और उन्हें इतना ट्रस्ट जीता और बोले कि मैं सोल्जर से बहुत रशिया प्यार ने करता हूँ यहाँ के सीरिया, करके, मैं रशिया भी ने सोल्जर बनना चाहता था, रशिया लेकिन सीरिया मैं कंट्रोल सोल्जर कर नहीं रहा बन पाया, लेकिन मैं इनके लिए कुछ करना चाहता हूँ। तो इनके जितने भी बंकर्स थे उन सब बंकरों के ऊपर उन्होंने पेड़ लगवाए, और इजराइल को बोला कि एयर स्ट्राइक से सिर्फ पेड़ों पर अटैक करना, उनके बंकर इन्हीं के नीचे हैं सर। क्या बात है। तो एक कहानी बिल्कुल, अब हमारे हिंदुस्तान के अगर हम रविंद्र कौशिक सर के बारे में बात करें, एक थिएटर आर्टिस्ट सर अच्छा। है ना, स्पाई एक थे? थिएटर आर्टिस्ट से वो स्पाई। पाक जाते हैं
वहां पर लॉ कॉलेज ज्वाइन करते हैं, अच्छा। वहां के आर्मी में कमीशन लेके एक मेजर रैंक तक पहुंचते हैं सर, सही बात। है ना। तो आप किसी दुनिया की कोई भी दुनिया की बेस्ट पिक्चर लाओ, वो बेस्ट पिक्चर से भी आपको ये अच्छी चीजें मिलेंगी क्योंकि रियल है सर। तो स्पाई बन गया एक्टर से। देखिए ना जो पेजर था। ब्लास्ट हुए, हैं? 2 साल से प्लान Spy actor बना। मैं 2 साल सर, लोग, मैं आपसे हमारे हिंदुस्तान का एक ऑपरेशन बताऊं, देखो हमारे मतलब इंडिया के RNW ने दुनिया में बेस्ट ऑपरेशन करे हैं सर, बस हम एक ही चीज है, हम बताते नहीं है, हमारा देश बताना भी नहीं चाहिए। हमारी एजेंसी बताती नहीं है कि हम लीक ये हो करते जाती हैं। हैं सीक्रेट्स। हमारे एजेंसी ने 12 साल के अंदर एक ऑपरेशन किया फिजी के अंदर, और फिजी की गवर्नमेंट चेंज करके इंडियन प्राइम मिनिस्टर महेंद्र चौधरी को उस देश का प्रधानमंत्री बना दिया सर, रबुका की फिजी गवर्नमेंट वाले को खत्म रोएंगे करके। अब। तो 12 साल लग गए एक ऑपरेशन को करने में। 4 मई 1987 को एक ऑपरेशन स्टार्ट किया गया, ठीक है। बांग्लादेश और में वहाँ भी की कर दो, government को पाकिस्तान में कर दो। चेंज करके हमारे हिंदुस्तान पाकिस्तान में एक हिंदू को कर लो। तो आप भाई अकेला कौन? सिर्फ आप यूएस को अगर CIA को लें सर, तो CIA ने अकेले इस दुनिया में 59 देशों की गवर्नमेंट गिराई है सर। हमें लगता है वॉर सर, अगर आप वॉर की असली वजह में जाओगे तो वॉर को जो जन्म देता है वो दुनिया की एजेंसी जन्म देती है। अभी एक चीज ये बताइए, छोटा सा, ये अपना रशिया और यूक्रेन वॉर क्या चल रहा है सर, आप ये इजराइल भी का यूएसए ने ईरान के साथ कराया क्या है वॉर चल रहा है। CIA ने। दुनिया का कोई भी वॉर होगा, आने वाले टाइम में भी वॉर होगा, तो तो आप KGB ने समझ कराया। जाना दुनिया हाँ, की ये किसी KGB ने पावरफुल कराया। देश ये ने तो बंद हो गया, मगर जो भी है उसका की दूसरा एजेंसी ने इस वॉर को जन्म दिया है सर। ये इतना कुछ जो होता है और उसको मन में दबा के रखना थोड़ा मुश्किल होता है। ऐसा मन तो आता होगा कि इसको भी बताऊं, उसको भी बताऊं, मैं ये करके आया बता नहीं सकते। You can't- एक्चुअली सर देखो क्या होता है कि You can't keep- आदमी उसी माहौल में डल जाता है। अगर आज आप मुझे बोलो कि यार लकी, मैं एक ही कमरे के अंदर बिना मोबाइल फोन बिना चीज के सर मैं 10 साल भी रह लूंगा सर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। By God। हमारी नीड से नहीं है सर। आप मुझे क्या ट्रेनिंग की हुई है। रोड पर भी रख लो, मैं रोड पर भी रह लूंगा। आप मुझे जंगल में रह लो सर, मुझे बोलो जंगल में मुझे 2 साल रहना, मैं जंगल में भी निकाल लूंगा सर। देखो दुनिया के अंदर इंसान की महत्वाकांक्षाएं कभी खत्म नहीं होती। आज आपको एक गाड़ी चाहिए, आज आप बोलोगे यार मुझे BMW चाहिए, उससे ज्यादा और बढ़िया कल आप चाहिए। बोलोगे नहीं यार BMW तो बेकार है, मुझे फरारी चाहिए। हाँ, वो तो- आप बोलोगे फरारी बेकार है यार, Never मुझे तो ending। हेलीकॉप्टर चाहिए। बोलो नहीं यार मुझे तो अपना प्राइवेट प्लेन चाहिए। चाहिए। आप बोलोगे मुझे धरती नहीं चाहिए यार, मंगल ग्रह में सबसे पहले जमीन मैं ही खरीदूंगा करके। कभी खत्म नहीं होंगे सर। सही बात। इंसान की मतलब नीड्स कभी खत्म नहीं होंगे। हमारी दुनिया के अंदर एक ही चीज़ है सर, इन वर्ल्ड में 3 चीज़ें, इन 3 चीज़ों को अवॉइड कर दोगे तो जिंदगी बहुत अच्छी लगेगी सर। कौन सी 3 चीज़? एक आदमी की नीड होती है पैसा। जब वो आदमी अच्छा पैसा कमा लेता है ना सर, तो कहता है यार पैसे की वैल्यू नहीं है, मेरा नाम पूरी Power। दुनिया में हो। अब वो नाम के पीछे Fame। जाता है सर, पैसा उसके लिए सेकेंडरी हो जाता है। करेक्ट। जब उसका नाम पूरी दुनिया में हो जाता है ना, बोलता है नहीं यार मेरे हाथ में God। पावर होनी चाहिए, दुनिया मेरे हिसाब से चले। फिर उसको भगवान बनना लास्ट है। स्टेप गॉड है। उसे भगवान बनना है। आप दुनिया में कितनी भी धन दौलत कमा लोगे, मैं कह रहा हूँ आप दुनिया की सारी दौलत कमा लो सर, सोना चांदी, यार खाओगे शाम को 2 रोटी खाओगे ना सर, 2 तो रोटी 5 खाओगे। स्टार में खाएगा वो। तो उस सबसे अगर आपने expensive। अगर ईश्वर से अगर कुछ मांगना है तो सुकून मांगो सर, वो तो है। कि बस मुझे सुकून चाहिए। वो और सबसे दुनिया के मुश्किल किसी है भी कोने मिलना। में रहो, हे ईश्वर मुझे सुकून दे। वही तो लोग नहीं मांगते। वो मिलता ही सर, नहीं है। मैं कह रहा हूँ सबको सब नाम किसी चाहिए, को पैसा ना, चाहिए, ये power जो चाहिए। 3 चीजें मैंने भी उस दिन आपको कहा 3 था। चीजें यही चाहिए जो लोग बताया। मांग रहे थे अपने और लास्ट में benefit के उनका लिए। गेम वहीं तक जाएगा सर, पावर तक ही। अच्छा मुझे सुन के बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप कभी मरते मरते बचे हैं? सर ओए। बहुत ही बारी देखो, जब भी ऑपरेशंस में जाते हैं तो बहुत बारी ऐसा होता है, मतलब मैं आपको 2-3 इंसिडेंट छोटे छोटे में ही बता देता हूँ। एक टाइम मैं जब आर्मी के साथ अटैच था, हम लोग एक ऑपरेशन में गए रात के टाइम में, क्योंकि जो भी मेरे सीनियर्स थे उनको एक इन्फॉर्मेशन मिली कि कुछ एक मिलिटेंट हैं जो क्रिश्चियन थे, वो लोग नॉर्थ ईस्ट में, और क्रिश्चियन वो मतलब उनका क्रिसमस उनका बहुत बड़ा त्यौहार होता है नॉर्थ ईस्ट के अंदर। तो कुछ एक मिलिटेंट हैं जो एक जगह पर रुके हुए और बस अगले दिन वो क्रिसमस बनाएंगे, तो हम लोग उनको इस ऑपरेशन को करने हम गए सर। रात के टाइम चल रहे थे कंटिन्यू, क्योंकि जंगल आप गाड़ी वगैरह लेके नहीं जा सकते हैं, क्योंकि आपको पैदल ही मूव करना पड़ेगा। लेकिन एक्चुअली क्या हुआ, जहाँ से हमारे को इन्फॉर्मेशन मिली थी कि यार जिस जगह पर मिलिटेंट हैं उनने जगह चेंज कर दी थी अपनी। वो एक्चुअली क्या हुआ, वो 1-8 किलोमीटर पहले आ गए, लेकिन जो हमारे साथ हमारा सोर्स था उसको नहीं पता था वो 1 किलोमीटर पहले आ चुके हैं। ठीक है, तो मैं उस दिन 3रे नंबर पर लगा हुआ था, मेरे आगे 2 स्कॉट लगे हुए थे, मेरे पीछे मेरे सीनियर कमांडर थे, उनके पीछे वो इन्होंने सिग्नल का बताया बंदा उसमें था। शुरू में तो हम बताया लोग था। कंटिन्यू गए, तो रात का अंधेरा सर, 1:30-2 बजे के आसपास।
मिलिटेंट ने एकदम से क्या किया, हम तो कंटिन्यू उस हिसाब से जाने के, हमारे को 1.5 किलोमीटर और आगे जाना है, अब लेकिन वो ready 1.5 नहीं किलोमीटर पहले एक पोजीशन लेके बैठा हुआ था, उनका एक संतरी ड्यूटी दे रहा था, बाकी अंदर थे। उसने जैसे ही हमको देखा तो उसने कुछ कोड बोला और कितना हमारा स्कॉट समझ नहीं पाया, उसने एक ब्रस्ट मारा 5-6 राउंड का, फ्रेंड को भी नहीं लगी, मेरे को भी नहीं लगी, हम तीनों को नहीं लगी। तो रात का टाइम था, हमने पोजीशन ले ली और कंटिन्यू रात के टाइम हम फायर करते रहे, लेकिन हर आदमी फायर नहीं कर सकता क्योंकि हमारे ही आदमी आगे थे सर, मेरी भी आगे 2 स्क्वाड है, तो मुझे नहीं पता रात के टाइम में उन्होंने पोजीशन कहाँ ले रखी है, तो फायर करना संभव नहीं है। तो जब सुबह फर्स्ट लाइट हुई तो फर्स्ट लाइट में देखा कि मेरे जो सीनियर पीछे थे उनका सर ही नहीं है सर। सोचो कि 2 का छोटा, तीसरे का वो, और एक My God. ऑपरेशन अफ्रीका का, हम अफ्रीका में एक जगह गए ऑपरेशन पर, सेम ऑपरेशन में गए तो ऑपरेशन में हम क्या देखते हैं, खाट से आवाज आती है, हम वेपन्स की आवाज को हम पहचान लेते हैं, और जैसी आवाज आई हमने पोजीशन ली। एक्चुअली क्या होता, वो जब फायर किया तो एमएमजी का जो मतलब स्लाइड है वो पूरा आगे की तरफ गया, लेकिन फायर नहीं हुआ सर। तो हमने पोजीशन ले ली। जब पोजीशन लेने के बाद हम लोग ने उस मिलिटेंट को पकड़ा, उस ऑपरेशन करने के बाद उस मिलिटेंट ने अपनी लैंग्वेज में जो उसका वर्ड था ना सर, उसने बोला कि मेरा भगवान मेरे साथ नहीं था, तुम्हारा भगवान आज तुम्हारे साथ था, नहीं तो तुम जो 13 लोग थे उनमें से एक भी नहीं बचता सर। एमएमजी का एक बेल्ट के अंदर 240 राउंड्स निकलते हैं सर, एक बेल्ट होती है पूरी की पूरी, और उसका एक राउंड हाथी को गिराता है नीचे, और उसने फिक्स लाइन में एमएमजी लगा रही थी। फिक्स लाइन का मतलब है उसको निशाना लगाने की जरूरत नहीं है, उसको पता है कि एनिमी कहाँ से आएगा, और हम उसी रूट को फॉलो कर रहे थे। My God. अब आप उसको ईश्वर बोलो, लेकिन उसका जब उसका पहला राउंड फंस गया तो उसका कॉकिंग एंगल पीछे की तरफ नहीं आया, उसका चैम्बर में राउंड फंस गया, तो उसने बोला कि यार मेरा भगवान मेरे साथ नहीं था, तुम्हारा भगवान तुम्हारे साथ था। क्योंकि तो गंदा काम कर बहुत रहा सारे था। इंसिडेंट है। एक बार ही गया ऐसी, और बाहर थे तो एक्चुअली हमारे को जूते खरीदने थे, हम जूते खरीदने के लिए गए, तो जैसे हम जूते का ऑर्डर दिया, और बहुत सारे दोस्तों ने भी जूते मंगा रखे थे, तो सबके ऑर्डर्स दे रहे थे, तो इतनी देर में क्या हुआ, कुछ दूर पर एक गाना सुनाई दिया, हिंदी गाना, और हिंदी गाना वो भी बिल्कुल म्यांमार बॉर्डर के ऊपर। तो हमारे अजीब सा लगा यार कि कई टाइम से हिंदी गाना नहीं सुन रखा था, तो हमने कहा यार सर हाँ हिंदी गाना भी चलता है करके, तो उसने कहा हाँ हिंदी गाना है, तो हमने कहा कहाँ से आ रही है आवाज़, तो दुकान वाले ने बोला कि वहाँ। हमने कहा आप जूते पैक करो, क्योंकि जूते भी कम से कम हमने 20-25 जोड़े लेके जाने थे जूते, क्योंकि कैंप में जितने भी दोस्त लोग थे सबको कैंप से बाहर आने की परमिशन नहीं होती, 1-2 लोगों को आउट पास मिल जाता है, तो वही सबका सामान लेके जाएंगे। जैसे मैं वहाँ दुकान तक गया और हम उस गाने को सुन ही रहे थे कि जमीन हिलती है और एक धमाका होता है, क्योंकि जहाँ पर हम जूते खरीद रहे थे किसी ने पीछे से आगे कोई हमें फॉलो कर रहा था, किसी को इन्फॉर्मेशन आउट हो गई थी कि ऐसे ऐसे कोई बाहर आया है, उसने वहाँ पर बॉम्ब प्लान किया और पूरी दुकान ही उड़ गई सर। तो पहले हमें नहीं पता चला कि ये बॉम्ब हमारे लिए प्लान है करके, हम तो वहां से भाग गए। हमें अगले दिन बताया कि कौन गया था आउट पास करके, तब हमें पता चला कि हमें फॉलो कर रहा था कोई, उसने वहां मैंने पता नहीं चला कि कोई फॉलो कर तुम्हारे पीछे। उस गाने ने बचा लिया, उस गाने ने बचा लिया। कौन सा गाना था याद है? हाँ वो है, वो शुक्रिया शुक्रिया दर्द तो तूने दिया। तो उस टाइम ये सोनू कौन सा निगम गाना के है? फादर ने गाना गाया था, नया नया चल रहा था, 2004-5 के आसपास की बात हो। शुक्रिया तो ठीक है, दर्द तूने उस टाइम दिया। का वो गाना, तो उस गाने ने जान बचाई सर। वाह, उस बॉम्ब का इतना प्रेशर था कि किस्मत है। उसके प्रेशर से सामने कुछ एक दूर नाई की दुकान थी, उसके शीशे तक ब्रेक हुए। गूगल करोगे तो आपको दिखेगा 2005 के अंदर नॉर्थ ईस्ट के अंदर, नागालैंड के अंदर क्या कहते हैं, 30 ये people, हांगकांग मार्केट है, वहाँ पर बहुत फेमस मार्केट है। मतलब उस इतना market उनको का था कि उन्होंने इतना बड़ा ब्लास्ट किया है इनके लिए। ये सब लोग वहाँ ऑपरेशंस में लाइफ में बहुत सारे इंसिडेंट्स गए हैं, हुए नहीं, थे। बहुत सारे इंसिडेंट। रॉ पूरी कहाँ एक कहाँ दिन इन्वॉल्व है, जहाँ पे हम लोग इतनी ऑपरेशन में गए थे, तो इंसर्जेंसी को ऑपरेशन में जाने के खत्म बाद करने के लिए। लगा लो कम से कम कंटिन्यू 13-14 दिन हम लोग बाहर रहे। जब हम वापस आए ना सर, तो हम रात के टाइम क्या करते थे, जो हमारा बैग होता है उस बैग को ही पीछे लगा के तकिया उसी को लगा लेते थे। जब मैं वापस आया तो वापस आने के बाद मेरे उसी बैग के अंदर से सांप का बच्चा निकला, और मैं उसको डेली यहाँ लगा के चल रहा हूँ। हाय मम्मा, क्या हुआ यार, बैग कई टाइम से खोला नहीं है, क्योंकि उसको वो एक्स्ट्रा सामान होता है, अगर जरूरत होगी छोटा वाला, सांप कैसे घुसा? सॉक्स वगैरह कभी जरूरत हो तो उसको रख के रखते उसकी, वो सब तकिए के लिए लगाते थे। यार अब देखो यार, जैसे मैंने कहा यार कपड़े आप थोड़े, क्योंकि बरसात भी है नमी भी है, तो उनको सुखा दो होंगे, तो सुखाने लगा तो बच्चा निकल के गया। मैंने कहा बताओ यार, मैं तो वही मर जाती, ये मेरे मैंने को तो वही हार्ट अपनी अटैक होके मर गई होती मैं। इससे कि मतलब मम्मा जब तक ईश्वर नहीं चाहेगा ना सर, वो तो है। धरती में आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। My God. हाँ, सब लिखा है। सब लिखा है सर, बिल्कुल मैं मानता ही। मतलब आप ये देखो ना, देख सर, दुनिया के अंदर कौन सा इंसर्जन देखकर नहीं आया है सर। मैंने फिर भी मैंने आपको बोला कि पूरे बॉडी के सारे पार्ट्स के साथ हूँ यहाँ पर,
मैं कर्मा के ऊपर बहुत विश्वास रखता हूँ सर। अच्छे आपके काम घर किए। वालों को पता था आप ये सब कर रहे हैं? घर वाले तो यही जानते थे सर कि फौज औज में है करके, वही। उनको ये नहीं पता था एजेंट है? उनको ये नहीं पता था सर। तो कई बार उनको लगता भी था यार कि, कई बार ऐसा शक होता था यार कि चले लोग तो फौज तो हर 6 महीने 7 महीने में एक एनुअल लीव या कैजुअल लीव तो आता ही है, ये कौन सी नौकरी कर रहा है भाई, है ना। तो फिर उनको एक बहाना शक उन्हें बनाना कि होता। नहीं अभी मैं कोर्स में जा रहा हूँ करके, ठीक है कोर्स में जा रहा हूँ, लीव आना था मैंने लेकिन मुझे कोर्स करना है करके। तो फिर कभी आपने किसी, वैसे आप कह रहे हैं कि आप किसी को बहुत दोस्त या दुश्मन नहीं बनाते, लेकिन फिर भी कोई करीबी बन गया हो और उसको खोया है आपने? सर देखो एक्चुअली क्या है, बहुत मेरे दोस्त कम है लाइफ में। उसका एक रीज़न है कि जब मैं ट्रेनिंग में था तो इजराइल में मेरे कुछ दोस्त बने, फिर मैं उनसे जीवन में कभी नहीं मिला सर। फिर मैं जब कई आर्मी वालों के साथ अटैच रहा, वहाँ मेरे दोस्त बने, फिर हम जीवन में कभी नहीं मिले सर। फिर बहुत सारे दुनिया की जगहों में गए, वहाँ दोस्त बने, फिर जीवन में कभी नहीं मिले। तो परमानेंट दोस्त कभी कोई बन ही नहीं पाया। सोचिए रॉ वालों की कैसी जिंदगी होती है, ना नाम होना है, कुछ ना नहीं कोई होना, पहचान होनी है, ना दोस्त होना है, और फिर भी आप देश के लिए मर मिटने को तैयार हैं। दोस्त होगा भी तो दोस्त पर आप शक करोगे हमेशा कि ये दोस्त क्यों है मेरा, आप आपकी वैसे ही बन जाओगे। आपकी ट्रेनिंग इजराइल में हुई है? मैं इजराइल से, और इजराइल के बाद बहुत सारे कोर्सेज भी करे, तो मेन ट्रेनिंग इजराइल एक से। मतलब जितना आप बता पाए, मैं सब तो नहीं पूछूंगा, लेकिन एक एजेंट की ट्रेनिंग कैसी अलग होती है? मैं एक इजराइल दिन का जाके बता ट्रेनिंग देता हूँ करवाते हैं फिजिकल मोदी मेंटली, जी। और वैसे बता अरे देता हूँ वाह। आपको दोनों। एक ही दिन का हम प्रोसीजर करते क्या हैं। बहुत जबरदस्त टाइम बंदा है। सुबह 4 बजे उठा, ट्रेनिंग ग्राउंड में पहुंचा। 4 बजे उठने के बाद लगभग 4:30 बजे तक ट्रेनिंग ग्राउंड में गया। सुबह की पीटी दौड़ी उसने, नॉर्मल ट्रैक शूट या हाफ पैंट में। पीटी होगी 15 किलोमीटर की, किसी दिन 15 किलोमीटर की होगी, किसी दिन 5 किलोमीटर की होगी, किसी दिन 25 किलोमीटर की होगी। टाइम चेंज, जैसे आज 5 हुई तो कल 25 किलोमीटर चलेंगे, अगले दिन 15 चलेंगे, तो डिफरेंट। उसके बाद आपकी एक्सरसाइज वगैरह करी। एक्सरसाइज करने के बाद आप ब्रेकफास्ट के लिए आपको टाइम दिया, आधा घंटे के समथिंग आपने ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट करने के बाद आप बीओसी में चले गए, बैटल ऑब्स्टिकल कोर्स करने के लिए। मुझे लगा बोला बेहोशी में चले गए। एक्सरसाइज मैं बेहोश कैसा हो गया? एक्सरसाइज करने के बाद आपने पूरा 26-27 जो भी ऑब्स्टिकल होते हैं वो सारे के सारे करे। ऑब्स्टिकल करने के बाद आपको एक टी ब्रेक के लिए वहीं पर आपकी गाड़ी आ गई, आपने चाय या स्नैक्स जो भी आपको मिले। उसके बाद आप रॉक क्लाइंबिंग में चले गए, आपने रॉक क्लाइंबिंग करी। रॉक क्लाइंबिंग करने के बाद जस्ट आपका रॉक क्लाइंबिंग खत्म हुआ, ठीक है। हर ये जो भी प्रोसीजर है, हर प्रोसीजर 1-1, 2-2 घंटे का है ये, है ना, क्योंकि डायरेक्ट आप नहीं जाओगे, आपका एक टीम है पूरी की पूरी, जिस टीम में 30-35 एजेंट हैं आपके साथ। रॉक क्लाइंबिंग करने के बाद आप मार्शल आर्ट, जिसको सिविल में बोलते हैं, आप यूएससी अनम कम्बाट फाइट सीखने के लिए गए। आपने पूरी फाइट आइट वहाँ पर करी मिट्टी के अंदर पूरा। जस्ट आपका दोपहर का लंच आ गया वहीं पर। लंच करते बिना समय नहाए आप खान क्या लिया? करोगे, अपने आप को दूर रखोगे, क्योंकि आपकी पूरी बॉडी के ऊपर रेत है। आप नजदीक जाओगे तो रेत गिर जाएगी, तो दूर से ही खाना खाओगे चम्मच से। आपका लंच tough वगैरह life हुआ। है। लंच होने के बाद आप गए बहुत, या तो आप चले गए वहाँ से क्या कहते हैं लूडो जंप वगैरह में, स्विमिंग वगैरह के लिए, या आपकी डे फायरिंग के लिए आप चले गए, ठीक है। अगर आप डे फायरिंग के लिए नहीं गए, आप नेविगेशंस वगैरह के लिए चले पूरा गए। बहुत सारी रगड़ चीज़ें देते हैं बंदे जैसे को। ये चीज़ें कंप्लीट सिखा रहे हैं बहुत कुछ। लगभग आपके, फिर आपको शाम को डिनर का टाइम दिया उन्होंने कि आप डिनर करने चले जाओ करके। फिर उसके बाद थ्योरी की क्लासेस चलेंगी, आप रात के 12-1 बजे फ्री होगे सर, माय गॉड। और फिर 4 बजे से लग जाओ। फिर लग जाएंगे। और कभी कभी 3 घंटे सोए खाली। होगी आपकी। एग्जाम्पल देंगे। आप दिन आपको बोलेंगे कि ठीक है शाम को 6 बजे, आज आपको 4 बजे बोला कि ठीक है थोड़ा रेस्ट कर लो करके 2 घंटे का। जहाँ आपको रेस्ट का टाइम दे दिया आपने, फिर आपको बोला यार भगवान रेस्ट कभी नहीं होना चाहिए करके, क्योंकि आज आपको पता है मुझे शाम को 30 किलोमीटर का रोड मार्च होगा, वो भी 28 केजी 30 केजी के साथ। क्योंकि रेस्ट में तो रेस्ट तो लगा। होना ही नहीं चाहिए। बाप और रे। एक चीज़ और बताऊं, ट्रेनिंग में एक बार क्या हुआ, हम हमेशा दुआ करते थे कि हे भगवान बरसात नहीं आती, सारी बरसात आ जाए तो पीटी से बच जाएंगे। कुछ आ तो रही एक दिन भयंकर बरसात आया, हमारा खुशी का ठिकाना नहीं, उन्होंने ब्रश में कितना कर भयंकर बरसात आ भयंकर। गया करके। तो उन्होंने बोला कि विसल बची, तो मैदान विसल बच गई यार, फिर भी चलो इतनी खतरनाक बरसात हो रही है ना। तो हम भी चले गए भाई, पूरे भीग के तो वैसे हो गए। तो इंस्ट्रक्टर हमको बोला क्या हुआ, तो बोल तो कुछ, कोई कुछ बोले तो कुछ नहीं, बोला बरसात। बोला युद्ध होगा तो क्या बरसात के कारण युद्ध रुक जाएगा? उसी बरसात में उसने कराया, ये लगा लो। अब वो बरसात रुकने का नाम नहीं, हमारे पास जूते नहीं दूसरे, और हम ईश्वर से दुआ कर रहे हैं हे भगवान बरसात रुक जाए, क्योंकि हमारे पास तो पहले चाहिए थे जूते हैं ना, हमारा शौक सूख पा रहे हैं ना, जूते हमारे सूख रहे। अब हमारे को उन्हीं गीले जूतों में दौड़ना पड़ रहा है, उन्हीं सॉक्सों में दौड़ना पड़ रहा है। तो एक दिन मैं हो गया परेशान बहुत ही ज्यादा, ठीक है। एक इंस्ट्रक्टर हमेशा ही पूछता है किसी को कोई प्रॉब्लम, ऐसा मैंने करा। उस दिन बोल दिया सर
प्रॉब्लम करके मर गया। बोला, एक कदम आगे आ जा। गया एक कदम मैं। आगे आया सर, है ना? गया बेटा। बोला, कमांडो क्या प्रॉब्लम है तुझे? मैंने कहा सर मेरे एक्चुअली अगर आप भी 6-7 दिन कंटिन्यू गीले जूते या गीले इतना कुछ बोल सॉक्स पहनोगे तो आपके पैर बिल्कुल खत्म हो जाएंगे नीचे से, हाय हाय। है ना? मतलब दर्द के मारे पूरा Oh my मैंने God. जूते जल्दी से खोले। मैंने कहा सर ये प्रॉब्लम हो गई करके। तो मुझे बोला तुम बैंड पोजीशन हो जाओ। मैं बैंड पोजीशन हुआ और बाकियों को बोला कि उसको टच करके आओ, बाकी टच करने। तो जो हमारा जो उस्ताद था मेरा, वो उस्ताद हमेशा गोल्फ की स्टिक रखता था। से मारा। और उसने जो गोल्फ की स्टिक से मारा मेरे, मैं 5 चक्कर लगा के आया और कम से कम 1.5 महीने तक मैं उल्टा नहीं सोया हूँ सर। माय गॉड। मैं 1.5 महीने तक ऐसे ही सोया हूँ। वो मेरे दर्द के बारे में ऐसे सोता तो जलन होती बहुत ज़्यादा। उसने मुझे बोला कि ये, बोला मैं तो सहन ही नहीं कर पाया दर्द, कम से कम 5-6 चक्कर तो दौड़ता रहा दर्द के मारे। जब आया वहाँ पर बोला ये पैर कहाँ पर खराब हुआ करके। तो मैंने कहा ट्रेनिंग में। बोला ग्राउंड में हुआ ना? बोला ग्राउंड की जो भी चीज़ होती है वो ग्राउंड में ही सही हो जाती है, उसको डॉक्टर को नहीं दिखाते। और वो दिन आखिरी दिन मैंने जिंदगी में कभी शिकायत नहीं करी सर। वो तो ये तो रूल नंबर 1 है, ये तो हमने भी पता है। कभी फिल्मों में जैसा दिखाते हैं कि मेरे को भी पता था ये तो। मार मुर रहा है, वैसा सिचुएशन आती है क्या? और ऐसे एक कमांडो कितनों को निपटा सकता है? सर देखो, नाम कम्बाट उसी चीज के लिए है कि Around. आप जिस जो आपका, अगर आप यूएससी फाइट कर रहे हैं तो आपका जिस जगह पर आप फाइट कर रहे हैं कि आपका एनिमी आपके क्लोज नहीं आना चाहिए सर, ठीक है? और दूसरी चीज लड़ाई का क्या है कि जहां से आपका एनिमी का स्टेमिना खत्म होता है ना सर, शुरू वहां से होना आपका चाहिए। स्टेमिना शुरू होना चाहिए। देखा, मुझे भी पता है। इसी के लिए एक एजेंट, मतलब कि जब हम लोग, हमारे को एक ही चीज बोला था जब मैं वहां गया था, तो वहाँ के जब हम लोगों का जब वहाँ पर पहली बार एंट्री हुआ तो एक जनरल रैंक के ऑफिसर ने वहाँ पर हमको ब्रीफ किया और पहली बार ये, मतलब पहले दिन ये बोला कि आपकी जो 26 महीने की ट्रेनिंग है, 26 वीक की जो ट्रेनिंग है, इस 26 ट्रेनिंग के बाद जो यहाँ से निकल गया, इस धरती का ऐसा कोई मिशन नहीं है जिस मिशन को वो नहीं कर सकता, ये या ऐसा इजराइल कोई वाला भी इस था धरती क्या? का काम नहीं है जिस मुसान? काम को नहीं कर पाएगा। लेकिन जो 26 वीक यहाँ टिक गया। और अगर मैं आपसे ये पूछूं कि सर आपको मैं कल 25 केजी एक रेता देता हूँ, बैग मतलब 25 केजी का मैं आपको मिट्टी दूंगा और मैं आपसे बोलूंगा कि यार आप 50 किलोमीटर दौड़ सकते हो, ना बाबा, आप मैं मना तो 1 कर केजी दोगे भी सर। नहीं उठा सकती। लेकिन एक एजेंट बोलेगा या एक कमांडो बोलेगा मैं दौड़ सकता वाह। हूँ। यही फर्क है, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है सर, ट्रेनिंग जो है वो हमारे को भरोसा दिलाती है मैं कर सकता हूँ करके। मेंटल बैरियर तोड़ देती है। मैंने कर लिया ना सर, मैं 50 किलोमीटर दौड़ चुका हूँ तो मुझे पता मैं दौड़ लूंगा, क्योंकि मेरे अंदर मेरी कितनी, देखो इंसान के अंदर सर कितनी ताकत है दुनिया में कोई नहीं जानता। इंसान को अपनी पावर नहीं पता। जो ट्रेनिंग थी वो आपको आपकी पावर ही दिखाती थी सर। आज मुझे पता है कि यार अगर 1300 मीटर दूरी पर मेरे ऊपर एक टेलीस्कोप साइट होगा, मुझे मेरी स्नाइपर दी होगी तो मैं 1300 मीटर पर हेड शूट करूंगा करके, ये मुझे भरोसा है क्योंकि हमने किया है सर। तो आपको आपका काम इजी लगेगा। अगर आपको सपोज करो कल किसी का भी इंटरव्यू लेना है सर, कोई भी न्यूज कवर करनी है, तो आपके लिए बहुत इजी। मेरे लिए बहुत, यार मैं कैसे करूंगा, कैसे क्या करूँ, मेरे लिए बहुत पूछूंगा, मुश्किल है वो कैसे? काम, क्योंकि वो मैंने नहीं सीखा। तो जो मैंने सीखा वो मेरे लिए बहुत इजी है। चाहे वो दुनिया में आप किसी एनिमी को किल करना बोलो, ठीक है, किसी ऑर्गेनाइजेशन को खत्म भैया, करना इससे बोलो, तो क्वेश्चन ठीक है, पूछना है। किसी स्पाई को टारगेट करना बोलो, मेरा काम है सर। मेरा काम बहुत इजी है वहाँ पर और मेरे लिए वो काम बहुत मुश्किल है जो मुझे नहीं आता। स्नाइपर को क्या क्या चैलेंज आते हैं? जैसे आपने कहा 1300 मीटर दूर मारना, मतलब 1 किलोमीटर से भी 300 मीटर 300 आगे मीटर कोई चलना सर। है और आप कह रहे हैं सिर में गोली मार सकते सर हैं। मैं आपको 1300 तो दुनिया का बेस्ट आप शॉट चेक करोगे तो 3500 मीटर का शॉट है कनेडियन स्नाइपर का, उसने 3500 मीटर तक मारा है सर। जो वर्ल्ड का जो हाईएस्ट लॉन्गेस्ट आज तक का जो शॉट है वो 3500 मीटर तक का शॉट है सर। किसी को आप 1300 मीटर अगर दूर मार रहे हैं या 1 किलोमीटर दूर भी गोली मार रहे हैं, तो एक स्नाइपर को क्या क्या ध्यान रखना तो पड़ेगा? देखो सर, एक सोल्जर, एक कमांडो, एक स्नाइपर, डिफरेंट, हर आदमी का एक अलग टारगेट होता है सर। एक सोल्जर का एक अलग टारगेट होगा, एक कमांडो का एक अलग टारगेट होगा, एक स्नाइपर का एक अलग टारगेट होगा। जब तक एक आदमी, एक सोल्जर, एक कमांडोज हैं, उनका एक ही मोटो होता है सर, एक गोली एक दुश्मन। आपने हर जगह देखा होगा एक गोली एक दुश्मन। लेकिन जब एक बंदा स्नाइपर बनता है उसका मोटो चेंज हो जाता है, उसका मोटो होता है एक गोली एक कमांडर। स्नाइपर कभी नॉर्मल आदमी को मारने के लिए बना ही नहीं है सर। वो बना किसको मारने के लिए है कि आप उस ब्रेन को खत्म कर दो जिस ब्रेन की प्लानिंग है। आप ब्रेन को ही खत्म कर दोगे तो प्लानिंग खत्म ना सर। उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है कि वो कमांडर को पहचानेगा कैसे सर। अगर सिचुएशन है कि सपोज करो कि 5-6 लोग हैं और मैंने आपको कभी नहीं देखा,
चलो आज तो डिजिटल का जमाना है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें कभी ऐसी होती हैं कि बहुत सारी चीज़ें रिवील नहीं होती हैं। सर मैं एग्जांपल के लिए बोलूँगा कि दुनिया का सबसे बड़ा आर्म डीलर अगर आप कार्ली को देखो, ठीक है, चाइना का एक सबसे बड़ा वर्ल्ड का जो न्यूक्लियर डील भी करता है, हमें तो दुनिया पता के ही पास की कोई पिक ही नहीं है। कार्ली एक है ही उसका पिक है नाम। जो क्या कहते हैं ये FBI के पास थी, वही बहुत पुरानी, उसके बाद कितना चेंज हो चुका होगा नहीं पता। लेकिन आज कार्ली और 10 लोगों के साथ आ रहा हूं, कार्नी? एक स्नैपर कार्ली को पहचानेगा कैसे? कार्ली की कारनी? ये उसके लिए सबसे बड़ा क्या नाम है? चैलेंज है कि वो अपने कमांडर को भीड़ में कैसे पहचानेगा, पहली चीज। दूसरा उसके लिए सबसे बड़ी चैलेंज है सर कि एक स्नैपर दुश्मन के इलाके पर जाकर अपने एनिमी का वेट करना और अपने एनिमी को अपने रेंज पर अपने रेंज तक आने देना। पेशेंस सर, क्या आप 2-2, 3-3 दिन, 4-4 दिन एक ही जगह पर कैमोफ्लेज 5 मिनट भी नहीं बैठूं। करके रह सकते हैं सर? आपको हिलना भी नहीं है, वही आपको तो। मूवमेंट भी नहीं मुझे जब करना। पता चले मुझे रुक बैठना है, मुझसे पता वही नहीं मुश्किल कब हो आ जाता जाएगा, है। कौन आपको ट्रैक कर लेगा, किसकी सैटेलाइट आपको ट्रैक कर लेगी, आप मूवमेंट भी नहीं करोगे ना सर। तो उसके लिए बहुत सारे चैलेंजेस कि परिस्थितियां कि मतलब वहां के हालात क्या हैं सर, वहां के आम हालात क्या चल रहे हैं। क्या आपको दोबारा अगर सपोज करो कि आज तो मौसम बहुत बढ़िया है, मुझे लगा था कि मेरा एनिमी आएगा और मैं आज यहाँ से निकल जाऊंगा, मुझे पता है, लेकिन कंटिन्यू 2 दिन से बरसात हो रही है, मैं वहीं, और मुझे पता है कि बीच में 2 नाले थे, उन नालों को कैसे पार करूंगा, तो भर चुके होंगे आप। सिचुएशन चेंज हो चुकी है सर। कल सिचुएशन मेरे लिए इजी थी, लेकिन 2 दिन के मौसम ने वो सिचुएशन चेंज कर दी सर। अब मैं उस रूट को फॉलो नहीं कर पाऊंगा सर जो रूट मैंने बनाया था, क्योंकि इस रूट पर मुझे सपोज करो 20-20 फीट के 2 गड्ढे भी पार करने हैं जो पूरे पानी के साथ भर चुके हैं सर। तो पानी जिंदगी है नहीं, तो बहुत ही मतलब। अच्छा ये बताइए, तो फिर जो लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं वो सोच रहे होंगे कि जब इतने काबिल लोग हैं, इतना सब कुछ है, दाऊद इब्राहिम को क्यों नहीं ठोक देते? देखो क्या होता है सर, दाऊद क्या हो गया सर, मैंने आपको बोला है कि स्पाई का टारगेट क्या होता है। एक स्पाई के 3 टारगेट है सर। एक टारगेट क्या होता है, एक इंडिविजुअल टारगेट, एक टारगेट एक ऑर्गेनाइजेशन टारगेट, तीसरा टारगेट उसका क्या होता है, एक देश। लोगों को लग रहा है दाऊद, बहुत सारे लोगों को दाऊद लग रहा है सर। अब दाऊद, लोगों को मैं ये बता दूं कि दाऊद क्या है सर, दाऊद क्या है। अब दाऊद के पीछे पूरा ISI सर, पूरी पाकिस्तान आर्मी। अच्छा, मतलब आप दाऊद को आप इंडिविजुअल नहीं बोल सकते सर। दाऊद को मारने के लिए आपको पूरी की पूरी पाक आर्मी को या पूरे के पूरे ISI को इन्फिल्ट्रेट करना पड़ेगा सर। अब लोग कहेंगे यार कि दाऊद को क्यों सपोर्ट कर रहा है, कौन? मतलब क्यों पाकिस्तान ISI दाऊद को सपोर्ट कर रहा है करके, या क्यों ISI दाऊद को सपोर्ट करती है। तो मैं ये भी कहूंगा कि अगर दाऊद मर भी जाएगा तो 10 साल तक लोगों को पता ही नहीं चलेगा दाऊद मर चुका है करके। दाऊद 10 साल के बाद भी जिंदा रहेगा, फिर लोगों को पता चलेगा कि दाऊद तो 15 साल पहले मर चुका था करके। क्योंकि दाऊद क्या है सर, इस दुनिया में 2 भी इलीगल काम चल रहा है एशिया के अंदर, चाहे वो जाली करेंसी उसके नाम से, चाहे वो पैसा वसूली का काम हो, चाहे क्रिकेट की बैटिंग हो, ठीक है, चाहे ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो, मुझे तो दुनिया लगा में मर कोई भी चुका मतलब होगा। एशिया में जो भी इलीगल काम चल रहा है उसका दाऊद के टोटल नाम से। फंडिंग दाऊद को जा रही है सर, और वो टोटल फंडिंग पाकिस्तान की ISI को जा रही है। तो एक ऐसा ब्रांड उन्होंने जिंदा कर रखा है जो ब्रांड। दुनिया का पूरा पैसा उसको लाके दे रहा है सर। तो वो सारा मर गया बॉलीवुड भी का तो पैसा उसका भी वहाँ जा पता रहा मर है। नहीं गया चलेगा। तो भी पता नहीं चलेगा सर। ताकि उसका चेहरा या फोटो दिखा के जो है आप सर अगर दाऊद को सपोज बोला करो तो कि इतनी दाऊद मर पुरानी गया, फोटो में एग्जाम्पल दिखाते ले ले, हैं। चलो बीमारी से ही मर गया, कल बीमार है और मर गया, हो सकता है मर आदमी चुका तो हो। मरेगा, अगर धरती में पैदा हुआ है तो वो आदमी मरना तो मरेगा है ही। सर। अगर वो मर गया और दुनिया को ये पता चलता दाऊद मर गया तो लोग क्या करेंगे, पैसा देना, अरे बॉस तो मर ही गया ना, अब क्यों दे भाई, डेली का कलेक्शन देना पड़ रहा था, मालिक मैं बन गया करके। तो वो कभी ISI या पाकिस्तान उसको कभी ब्रेक नहीं होने देगा इस चीज को, उसको मरने के बाद भी जिंदा रखेगा सर। तभी कह रहे हैं ना पाकिस्तान में बैठा मुझे हुआ है, पता बोलते लगता है हैं रहता है। कि एक तो कंट्री, इंडिविजुअल्स, ये तो चैलेंजेस है ही। आज की इस मॉडर्न दुनिया में एक एजेंट के लिए और एक देश के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या बनता जा रहा है, या भारत के लिए आज की डेट में सबसे बड़ा चैलेंज आपको क्या दिखता है? सर मैं पहले एक एजेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलता हूँ, फिर अगर मेरे लिए आज के टाइम में जो चैलेंज है, देखो कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है सर, जैसे हम लोग एडवांस होते जा रहे हैं, एक स्पाई के लिए थोड़ी सी दिक्कतें होती हैं इन्फॉर्मेशन करने के अंदर, ठीक है। पहले क्या था सर, ना आपकी डिजिटल दुनिया थी, ना कोई चीज़ें थी, ना आपके रेटिना स्कैन थे। अभी मैं चाइना में जाऊंगा तो ऑलरेडी चाइना के अंदर एंटर होती है, वो रेटिना से वैसे ही बता देंगे ये आदमी चाइनीज़ नहीं है करके, तो मेरे ऊपर सर्वेलेंस करना उनके लिए बहुत ईजी है, ठीक है। सर्वेलेंस थोड़ा सा दिक्कत पड़ गया है फिजिकली। अब हम लोग डायरेक्ट काम नहीं करूँगा, अगर मैं एज ए स्पाई हूँ तो मैं डायरेक्ट तरीके से काम नहीं करूँगा, मैं इनडायरेक्ट तरीके से काम करूँगा। लेकिन अगर आप 15 साल पहले या 10 साल पहले मुझसे पूछे तो मैं डायरेक्ट भी काम कर लेता था,
ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं नेपाल के अंदर एंटर भी हुआ, ठीक है। अभी नेपाल के अंदर भी चाइनीज MSS का बहुत ज़्यादा इंटरफेयर है इस टाइम, तो उन लोगों को पहले ही पता चल जाएगा आदमी को टारगेट करना, तो छुपाओ बहुत मुश्किल है। पहले क्या था, आज के टाइम क्या है, अगर मैं किसी भी कंट्री के अंदर अपने एनिमी को हिट करके जाता हूँ तो शायद अगर मैं 2 किलोमीटर भी अगर जाऊंगा तो 2 किलोमीटर भी मैं कम से कम मैं मानता हूँ कि 1000 कैमरों के अंदर मैं आ चुका हूँ सर। इसमें दिक्कत क्या होती है कि एक स्पाई को 2 चीज़ें बहुत ध्यान रखनी पड़ती है सर, अपने एनिमी को भी खत्म करना और अपने डिप्लोमेट रिलेशन को भी खराब नहीं होने देना सर। माय गॉड, मुझे अपने एनिमी को भी मारना है, सही बात है ना, लेकिन मुझे ऐसा कोई काम नहीं करना कि हमारे डिप्लोमेट रिलेशन हमारे देश के खराब हो जाए उसके साथ। बहुत मुश्किल है। क्योंकि सामने वाला तो ये कहेगा ना कि भाई भले वो इंडियन नहीं आपके लिए दुश्मन है, लेकिन उनका तो है ना वहाँ सर, का जो नेता है बिल्कुल वहाँ का उसकी तो तो फजीहत हो जाएगी कि यार ये तो घुस के ठोक के चले जाते हैं, तुम क्या नेता हो फिर। बिल्कुल, ये तो उसकी हमारे कुर्सी देश चली जाएगी। वो तो हमारे देश के अंदर आके मार के चले गए करके, ठीक है। क्यों आज कनाडा के अंदर चीजें चल रही हैं यार, वो बोल रहे हैं यार हम क्या सेफ है करके, हिंदुस्तान तो यहीं आके मार के चला जा रहा है करके, है ना, तो कहाँ सेफ रह गए हम। वो तो एक स्पाई के लिए थोड़े से वो है, मतलब मेरे लिए थोड़ा सा दिक्कत Tough है, है। लेकिन ये भी चीज़ें हम इसके साथ भी एडवांस हो रहे हैं, जो चीज़ें मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगा कि हम आगे क्या कर रहे हैं करके। लेकिन और एक गवर्नमेंट के लिए भी सर, देखो गवर्नमेंट क्या है, पहले अगर आज का यूथ या हमारे देश की जनता सबसे पहले यार ये सोचे कि वो ना आए चीज़ों को करने में, हमारे जो लीडर हैं वो तभी डिसीजन ले पाएंगे जब आप उनके साथ हैं सर, पूरे के पूरे। वही तो मोदी जी के अगर साथ आप हो। अपने लीडर्स के साथ 100% साथ में हैं तो आपका लीडर आपके देश को दुनिया का सबसे पावरफुल देश मैंने बना बोला देगा है, सर। मोदी जी बना बट सकते आप हैं। अपने लीडर के ऊपर भरोसा करो। वही तो, बहुत सारे मोदी जी वैसे कई लीडर बार हैं। लोग मुझसे पूछते हैं कि यार कि भाई हमारे देश के लीडर्स ने ये कर देना चाहिए। भाई ऐसा नहीं है, हाथ में कुछ एक लोग हैं, उन्हीं के मतलब जो हम लोग बोलते हैं कि हम 100% हमारे पास पावर नहीं है। आप ही ने सपोज करो एक पार्टी बनाई है, उस पार्टी में आपको 100% आपके साथ नहीं है लोग, मैं समझ मुझे रही हूँ। दूसरे लोगों की जरूरत पड़ी अपनी गवर्नमेंट बनाने के लिए, वही तो 100% डिसीजन वहां भी नहीं ले नहीं पाता है ले सर, सकते, चाहकर बोला भी एक था आदमी। हमने तो बोला जो अच्छा करना भी चाहता है देखा। तो उस अच्छे करने पर भी प्रॉब्लम्स आती हैं। है, बोला इस साल टफ कर दिया तो मोदी ये जी को। और आप जो कह रहे हैं टेक्नोलॉजी जो है वो एसेट भी है और वही खतरा भी है। खतरा भी है सर, बिल्कुल। आज के टाइम में मेरे लिए देखो, अगर आज के टाइम में मेरे लिए जो प्रॉब्लम्स बन रही हैं और भी ज्यादा, वो टेररिज्म बहुत इजी तरीके से फंड लेके आ रहा है सर यहाँ पर। अगर आज आप मुझे बोलो कि यार तुझे किसी भी देश के अंदर पैसा पहुंचाना है, मैं बहुत इजी तरीके से पैसा पहुंचा दूंगा। आज आप मुझे बोलो कि इंडिया के अंदर 100 करोड़ 200 करोड़ 300 करोड़ लेके आना है दुनिया के किसी भी देश से, मैं बहुत इजी तरीके से My लेके आ God. जाऊंगा। क्योंकि जितना जितना हम लोग डिजिटल के ऊपर जा रहे हैं, यूएसडीटी के ऊपर जा रहे हैं, वो जितना अच्छा है उतना हार्मफुल भी है अगर हम उसको गलत तरीके से करते हैं तो। एक क्रिप्टो करेंसी भी है। क्रिप्टो करेंसी फॉर एग्जांपल, अभी दुबई से एक बंदा आया, ठीक है, वो $1 लाख लेके आ गया अपने ट्रस्ट वॉलेट पर आया, ठीक है। उसको पता है कि इंडिया में मुझे फंड की जरूरत है और मैं गलत लोगों को फंड करूंगा करके, ठीक है। इंडिया के अंदर क्या कहते हैं, एक इंसर्जन पैदा करने के लिए, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर तो वो डायरेक्ट पैसा नहीं ला पाएगा ना, वो बैंक ट्रांजेक्शन कर पाएगा, ठीक है। अगर वो बैंक के अंदर कोई भी मूवमेंट करता है तो बैंक पर हमारी नजर है, कोई भी ट्रांजेक्शन के ऊपर। वो एक अपने वॉलेट के अंदर $1 लाख $2 लाख या $3 लाख लेके आता है, और हमारे देश के कुछ एक लोग अपने चंद फायदे के लिए वो देखते हैं यार मार्केट के अंदर एक यूएसडीटी आज सपोज करो 89 के भाव से चल रही है, ठीक Yes. है, इंटरनेशनल मार्केट में। और मेरा जैसा एक आदमी आता है, बोलता है मेरे को 80 के भाव से दे दे, यार मैं बोलता हूँ मेरे तो 9 लाख रुपए बच रहे हैं सीधे के सीधे, है ना। मुझे मतलब अगर मैं इसको 80 लाख रुपए देता हूँ तो मेरे तो 9 लाख, लेकिन उसको ये नहीं पता यार कि तू 9 लाख के चक्कर में तो कितना बड़ा टेररिज्म फैला रहा है करके इस देश में। बम फटेगा तो तू भी ये निपट तुम्हें निपटेगा ना भाई, तेरा ये अपना बम कोई नहीं जाएगा। बताएगा तेरा भाई तेरी बहन तेरी माँ है करके, वही। इन लोगों का कोई धर्म नहीं है। लेकिन जी ये भी बताइए कि एक चीज जो बहुत सारे लोग अप्रिशिएट नहीं करते या रिकॉग्नाइज नहीं करते कि नरेंद्र मोदी के बीते 10 साल में इस देश में अगर आप कश्मीर के बॉर्डर के इलाकों को छोड़ दें तो जो आए दिन धमाके होते थे, टेररिज्म की घटनाएं होती सब थी, वो बंद। रुक गई हैं। कभी दिल्ली में बम फटता था, कभी ट्रेन में बम फटता था, कभी हैदराबाद में होता था, कहीं कहीं होता था। ये जो एक नेटवर्क था जो काम कर रहा था, जो स्लीपर सेल्स काम कर रहे थे, ये मोदी सरकार ने इसको कैसे खत्म किया होगा या क्या हुआ है, कैसे हुआ है कि ये टेररिज्म की घटनाएं देश में रुक गई? सर अगर आप ब्लास्ट की बात करें तो मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान का कोई भी ऐसा स्टेट था जिस स्टेट में ब्लास्ट नहीं हुआ, सिक्किम को छोड़कर। इंडिया का कोई भी आदमी अगर किसी को बोलता है तो मेरे बॉम्ब की पूरी रिपोर्ट है सर, है ना, वो मुझसे ले कभी भी। लेकिन सबसे पहले जो गवर्नमेंट ने काम किया, इस गवर्नमेंट ने क्या किया, पूरी टेरर फंडिंग को खत्म कर दिया अपनी करेंसी को चेंज करके सर।
वो जो आपने किया था हम ना, लोगों ने जो करेंसी में बदलाव किया, नोटबंदी जो था, नोटबंदी हमने जो करी थी सर, वही जिसके उसमें लिए क्या लोग हुआ कि कितने दुखी हो बहुत रहे सारी थे। टेरर फंडिंग हिंदुस्तान के अंदर थी। ये ठीक समझे है, अब दुनिया जो का कोई रोते भी हैं लोग, टेररिज्म तब तक नहीं आएगा सर, तब तक फंड नहीं होगा। देखा दुनिया का कोई भी टेररिज्म, कोई भी आतंकवाद का जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है सर, आपको जिहाद करना है, कुछ भी करना है, अगर आपको पैसा। पत्थर वालों को भी पैसे देने हैं ना सर, पैसा। फ्री में तो कोई पत्थर नहीं मारेगा। अगर किसी के शरीर में बम बांध के लाने हैं तो उसके घर वालों को भी आप 2-4 लाख रुपए दे रहे हैं ना। तो पैसे को इस गवर्नमेंट ने क्या किया, जो नोटबंदी करी, जो भी टेरर फंडिंग था वो टेरर फंडिंग ही खत्म हो गया सर। हमारी जो जितनी भी एजेंसीज है, गवर्नमेंट ने फुल पावर दी सर, ठीक है, कि एक्शन करो करके, ऑल आउट ऑपरेशन निकाले ना सर, आज भी चल रहे हैं ना, देखा घुस के मारो, एक एक को मारो करके, जिसका भी नेटवर्क निकल रहा है उसको खत्म करो। दूसरा, इस गवर्नमेंट ने बोला कि हिंदुस्तान छोड़ दो, दुनिया के किसी भी कोने से कोई आदमी अगर हमारे देश के लिए प्लानिंग कर रहा है ना, जाके उसको खत्म करो करके, तो दुनिया के किसी भी कोने में हो उसको खत्म मोदी जी करो के बारे में। This is अगले all वहाँ मोदी पर जी। जाकर। ये भी इसी गवर्नमेंट ने किया सर। देखा? आज देश के अंदर आप ये चीज छोड़ दीजिए, अब देश में मेरे को आप सर, जेएन के वो चीज अलग है, वो बॉर्डर है, वो मुद्दा चल रहा है पाकिस्तान का, ठीक है, वो कंटिन्यू चलता रहेगा, वो 100 साल तक भी चल रहा है सर। 370 हटा दिया, आप मेरे को ये बता दो सर, कभी किसी ने सोचा था? लेकिन जो ये चर्चा है कि अलग अलग जगहों पर भारत के जो दुश्मन है उनको खत्म कर रहे हैं बिल्कुल। लोग, तो मुझे तो ये नहीं समझ आता इसमें दिक्कत क्या सर है। दिक्कत किसको हो रही है? दुनिया भर पता की नहीं, हमें जो तो बड़ी खुशी एजेंसीज है। हैं वो मारती हैं। नहीं सर, उनको ये- अमेरिका ने लादेन को घुस घुस के के मारा ना सर। तब तो किसी ने नहीं किसी बोला। को कुछ नहीं बोला सर। और इंडिया अगर कर रहा है और जो ये लोग सब कर हम रहे हैं, बोल कोई चुके संत हैं। तो है नहीं। मैंने यही बोला ना सर, जिनको दिक्कत है, मैंने आपको सर, उनको दिक्कत नहीं है, उनको फंडिंग आ रही है, कोई ना कोई उनको फंड कर रहा है इस गवर्नमेंट के खिलाफ। मैं आपको यही कह रहा हूँ, जब मैंने स्टार्टिंग में बोला कि जो लोग आज बाहर आके बोल रहे हैं कि हिंदुस्तान ये कर रहा है, वो कर रहा है, ये कर रहा है बाहर, भाई यार तुम्हारे किसी रिश्तेदार को थोड़ा ना मारा है। तुम्हें जिनको तुम्हारे मारा पेट में है, क्यों करके दर्द हो आ रही है? दिल्ली धमाके कर रहे हैं, 18-12 साल के बच्चों के हाथ में हथियार पकड़ा रहे हैं, लेकिन जो ये लोग बोल रहे हैं, इन लोगों को कहीं ना कहीं से फंडिंग मिल रही है। ये काम होता है फंड का सर, इसको भी कोई ना कोई देश फंड कर रहा है कि इन लोगों से प्रोटेस्ट कराओ करके अगेंस्ट गवर्नमेंट की। ये भी किसी ना किसी एजेंसीज के ही काम होते हैं। वो इकोसिस्टम का इकोसिस्टम एजेंसीज का काम है भाई। अगर मुझे भी कल आप मुझे बोलो, अब आप मुझे ये बोलो यार लक्की, कल एक काम करना है कि जब प्रेजेंट पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट है, इस गवर्नमेंट को गिराना है। गिरा दो। अब मैं सबसे पहले क्या चाहूंगा ना सर, मैं क्योंकि एग्जांपल के लिए वहां गवर्नमेंट काम कर रही है, मैं लिस्ट निकालूंगा पहले कि कौन कौन लोग बिकाऊ हैं इस देश के। वही तो मैं बिकाऊ की लिस्ट निकालूंगा सबसे यही तो पहले, मैं बोलती इनको हूँ। दबा के पैसा दो करके इनसे प्रोटेस्ट कराओ। अब वो डेली नारे करने आ जाएंगे पाकिस्तान में उनकी गवर्नमेंट के खिलाफ। ये बिजनेस, ये एजेंसी यही तो हो रहा है इंडिया में। और हमारे आम लोगों को लगता है कि यार ये हमारे मतलब ये लोगों में धरना दे रहे हैं चीजें। मैंने आपको बोला सर, ये बिना फायदे के अपने कमरे से भी बाहर नहीं आएंगे। मैंने बोला था। नहीं, अच्छी बात यह है कि अब बहुत सारे लोगों को ये समझ में आ रहा है बिल्कुल समझ कि में आ ऐसा रहा हो रहा है। और इस पॉडकास्ट के जरिए बहुत Very लोगों को good. समझ में आएगा कि कितने अनसंग हीरोज होते हैं जो इतना सब कुछ जानते हुए भी कि सिस्टम कितना करप्ट है और कितने करप्ट लोग हैं, वो देश के लिए अपनी जान न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं, इतना रिस्क लेते हैं, और ये जानते हुए भी कि कभी उनकी हो सकता है। आप तो पॉडकास्ट में आ गए, बिल्कुल। कितने लोग तो हैं जिनको लोग नहीं। जानते नहीं, कितने लक्की विस्ट को लोग जानते ही नहीं है। आपके अगल बगल हो सकते हैं, हो सकता है आप उनको ना जानते हो, 100%। उनके परिवार वाले भी नहीं जानते कि वो इस तरह से एक स्पाई की भूमिका निभा रहे हैं या इतना खतरा ले रहे हैं। तो ये अपने आप में बहुत जबरदस्त चीज है। बहुत बहुत अच्छा लगा लक्की भाई आपसे बात Thank करके। you, लेकिन thank आप you. जाते जाते हाँ बिल्कुल। आप अगर देश के लोगों को कुछ कहना चाहें, जो आपको एक नागरिक के साथ साथ एक वो व्यक्ति जो देश के लिए इतना कुछ कर रहा है या किया है या जानता है कि क्या कुछ पर्दे के पीछे होता है, आप लोगों से क्या कहना चाहते हैं? सर मैं लोगों के मतलब जो भी हमारे मतलब जो भी आपका पॉडकास्ट देखेंगे या जो देख रहे हैं, मैं इनको ये कहना चाहता हूँ यार कि हमारे लिए सर देश धर्म से बड़ा धर्म नहीं है पहले कोई भी। हम चाहते हैं यार कि हम हर आदमी, आप में से कोई भी होगा, हम चाहते हैं यार हमारा घर बहुत अच्छा हो भाई। होता है। हम अपने घर को कितने अच्छे से डेकोरेट करके सफाई करते हैं डेली, लेकिन हम अपने मोहल्ले की चिंता नहीं करते यार, ठीक है, हम अपने देश की चिंता नहीं करते। जब आपका देश सही होगा तो आपका घर ऑलरेडी सही होगा यार। जितना आप अपने घर से प्यार करते हो ना, अपनी चीजों से प्यार करते हो, उतना ही आप अपने इस देश से प्यार करो भाई। अल्टीमेटली देश बचेगा तो आप बचेगा, देश बचोगे। बिल्कुल सर। और आप अपना धर्म भी तभी पालन कर पाओगे जब देश में देश, देश बचेगा। देश है तब आप हो सर। तो मैंने आपको बोला कि देश से बड़ा दुनिया में कोई देश, वही प्रेम तो से हम बड़ा बोलते दुनिया में कोई रहते हैं, धर्म नहीं किसी को समझ है, और नहीं हमारे आता। मतलब फ्लैग से ऊपर दुनिया में कोई नहीं है सर। बिल्कुल। ना मैं, ना आप, ना कोई और। बस। लकी जी सल्यूट है आपको। थैंक यू, थैंक और यू। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपको ये पॉडकास्ट देखकर कैसा Very लगा, nice. क्या लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। मजा आ गया Amazing सुनने भैया। में यार, मजा आ Amazing. गया, बहुत ही अच्छा। और क्लियर कर दिया कि जो कुछ भी हो रहा है
वो इंडिया ही करवा रहा है। वो तो क्लियर है ही, हमें पहले ही पता था, Clear कर मुझे तो दिया। पहले ही पता था। और ये सब चेंजेस आए हैं मोदी जी आने के बाद। पहले की गवर्नमेंट्स घबराती थी, मोदी जी ने सीधा बोला अगर पहले कोई की भी गवर्नमेंट गंदी एंटी थी। इंडिया, कहीं पर भी एंटी इंडिया एलिमेंट्स हैं तो अगर उन पे कुछ ऑपरेशन होता है तो इंडिया ने ही कराए हैं, दैट्स हाउ इट इज। और ये होते रहेंगे, डंके कोई की रोक नहीं कर सकता। चोट में ऐसी ऑपरेशंस करते वो रहेंगे, कह रहे होते रहेंगे, होने भी चाहिए। अगर कोई भी और- एंटी इंडिया कहीं पर भी होगा उस पे ऑपरेशन होते रहेंगे, कोई रोक नहीं सकता। और अगर अब किसी ने मोदी जी के अगेंस्ट बोला ना, मेरे चैनल में तो तुम देख लेना, एक तो उन्होंने नोटबंदी बंद करा दी, उस टाइम बोल बोल के थक गई। मैंने कहा उसका रीजन है, ये भी हर अच्छा काम बताया का रीजन है नोटबंदी। वो राहुल गांधी, नोटबंदी से क्या हुआ, कोई फर्क तो पड़ा नहीं है, और उसको उसके नहीं पता। चमचे सारे आ जाते कमेंट सेक्शन में लिखने के लिए। मैं तो अब कई बार अपना सिर पे हाथ मार के कमेंट, हमारा भी बहुत लॉस हुआ था। हमारा हुआ था, पर मैंने कहा था ये इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से हुआ है, कोई बात नहीं अगर लॉस हुआ है हमारा। अभी तक हम उसी पे स्टैंड करते हैं कि जबकि हमारा लॉस हुआ फिर भी। और इन लोगों को जिनको मिला था कि भैया तुम चेंज करा सकते हो अपने पैसे, सब था, उसके बाद भी लोग देश को देखने की जगह अपनी निजी स्वार्थ के लिए क्या कमेंट मारते थे कि नोटबंदी क्यों की, ये क्यों किया, मोदी जी ने ये नहीं किया, वो नहीं किया, और अब बोल बोल के थक गए। अब यहाँ पे देखो एक एक्चुअल रॉ एजेंट जिसने अपनी देश के लिए पूरी जान को खतरे में लगा के पता नहीं कितने कितने मिशंस किए हुए हैं, वो भी बोल रहा है कि मोदी जी के बाद जो इनको फ्री हैंड मिला, कि पहले वालों ने रोका, पहले वालों ने इनकी बेइज्जती करते थे, इनकी इंसल्ट नहीं, जो एक इंसिडेंट दिया वो देख क्या बोला कि क्योंकि उन्होंने किसी इनके में से एक ने एक गद्दार को मारा तो उसको कितना गंदा बोल रहे हैं कि भैया उसने उस लड़की को छेड़ा वेड़ा करके, और उसके बाद पूरे कैंप को शिफ्ट करवा दिया, वहां से हटवा दिया, और वो उन्हीं लोगों को वहां पे जगह दी उनको खुश करने के लिए, क्यों, ताकि अगली बारी वोट हमको मिले। और यहाँ मोदी जी क्या कह रहे हैं कि जहां जहां देश के दुश्मन हैं, घर के अंदर है या बाहर है, उनको खत्म करो। सो दिस इज द डिफरेंस। पर लोग ऐसे और हमारे ये भी क्लियर किया कि जबरदस्त कैपेबिलिटी है कि आपको किसी भी लॉरेंस मिशनरी या किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर आप करना चाहें यू कैन डू एग्जैक्टली, यस। और दाऊद का ये बताया कि वो एक बंदा नहीं है, पूरी पाकिस्तानी आर्मी उसके साथ है, वो ऐसा है, और वो हो सकता हो या ना हो, नोबडी नोज, बट उसके नाम पे काम हो रहे हैं। कोई पता नहीं वो मर चुका हो अभी तक, खत्म हुआ हुआ, और फिर भी उसके नाम पे और चल रही जितनी भी फोटोज की आती हैं वो पुरानी, बचपन की एक आती ही हैं, फोटो है जो वही। हमारे समय से चली आ रही है। सोचिए ये 40 साल पुरानी फोटोज की आ रही है, अब तो कितना ओल्ड हो गया होगा। हाँ, और इसीलिए वो झूठ फैला के रखा हुआ है कि पाकिस्तान में बैठा हुआ है, क्योंकि अगर और कई जगह बोली तो लोग ढूंढ ढांड के वो बोलेंगे कि है ही नहीं वहां पे, यहाँ पाकिस्तान में बोल दिया अपने ही देश में, तो भैया बोल के कमाओ, पैसे दबा के कमाओ। तो जितना भी पैसा दाऊद के नाम पे आता है वो सारा ये पाकिस्तान जो है ये लेके उसको मिसयूज करता है हमारे देश के अगेंस्ट। बहुत ही कमाल का था। और लास्ट में जो उन्होंने बोला है कि देश कम्स फर्स्ट, देश है तो हम हैं, ये लोगों को समझना चाहिए। और अगली बारी की वोटिंग में प्लीज बीजेपी को वोट करना। मोदी जी, योगी जी सब मिलके यही समझा रहे हैं, पर भोला लोगों को समझ नहीं आता यार। तो चलो अभिषेक करना अपने थॉट्स, बहुत ही फैंटास्टिक था, मजा आ गया, दिल खुश हो गया ये देखकर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।